वेलकम बैक बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक्सरसाइज नंबर 8.1 से लिया गया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 समझा था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है और फिर क्वेश्चन का आसानी से सॉल्यूशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन तुरंत ही समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी हमको बोला गया है कुछ प्रूव करने के लिए। इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, बोला गया हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स आपस में बराबर है। यानी हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल आपस में बराबर है, ये पहली बात बोला गया है। दूसरा बोला गया है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहा है। अच्छा, तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल बराबर है और साथ ही साथ एट राइट एंगल वर्ड भी लिखा है। देखिए एट राइट एंगल, इसका मतलब डायगोनल जहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं वहां पर 90 डिग्री बन रहा है। और प्रूफ क्या करने के लिए बोला है, देन इट इज अ स्क्वायर। आपको बोला गया है प्रूफ कीजिए कि ये एक स्क्वायर है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है और अभी भी बता रहा हूं कि जब भी आपको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए बोला जाए या रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए बोला जाए या पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए बोला जाए, जो भी आपको प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है यानी वो प्रूफ हो जाएगा। और जब वो प्रूफ हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अगर अपने को स्क्वायर बना बोला है प्रूफ करने के लिए तो अपन स्क्वायर ही बना लेंगे। तो चलिए अपन सबसे पहले स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बना दिया, ये हमारा एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का चलिए नाम भी दे देते हैं। ये हमारा नाम है ए बी सी डी। आप नाम अपने मन से भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इसमें क्या क्या बोला गया है ये हम लोग पहले देखते हैं। बोला गया है कि डायगोनल बराबर है, तो चलिए डायगोनल बना लेते हैं। ये है ए सी डायगोनल, दूसरा है बी डी डायगोनल और ये डायगोनल लेट अस सपोज ओ पर मीट कर रहे हैं। ये हमने बना लिया, ओ मीट कर रहे हैं ऊपर। अब देखिए हमको पहली बात तो ये बोला है कि डायगोनल बराबर है। डायगोनल बराबर है यानी ए सी जो है वो बी डी के बराबर है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है भाई, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब देखिए ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर होगा और ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर होगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है और ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है। ठीक है। तीसरी बात वो हमको बोल रहा है कि यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, देखिए ध्यान से एंगल ए ओ बी को देखिए, एंगल ए ओ बी को देखिए, ये 90 डिग्री के बराबर होगा। ये बी ओ सी को देखिए, ये भी 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री हो गया तो ये कैसे 90 डिग्री हो गया? तो बच्चों देखिए ये ए सी एक लाइन है, ए सी को देखिए, ए सी डायगोनल है भाई और ए सी एक लाइन है। अगर ये लाइन है तो लीनियर पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दोनों का सम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ये 90 है भाई, तो ये भी तो 90 होगा, तो ये भी 90 हो गया। अब देखिए ये 90 है तो उसके सामने वाला क्या होगा भाई? ये भी 90 होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होता है बच्चों, तो ये 90 तो ये भी 90 होगा और इसके सामने वाला एंगल ये भी 90 डिग्री होगा, तो सब 90 है। तो ऐसे लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको दिमाग में ये रखना है कि एक 90 दे दिया है तो भैया बाकी सब में 90 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो ये तीन बातें हम लोग को वो बोला है। हमको प्रूव करने के लिए बोला है भाई स्क्वायर प्रूफ करो। देखिए अब मेरे को स्क्वायर अगर प्रूफ करना है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूफ करना है तो कैसे स्क्वायर प्रूफ करें? तो देखिए याद रखेंगे, जब भी आपको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए बोला गया तो सबसे पहला काम आप गिवन क्वाड्रिलेटरल को भैया पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो, पहला काम तो आपका यही है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर बनाना हो, चाहे रेक्टेंगल बनाना हो, चाहे पैरेललोग्राम बनाना या रोम्बस बनाना, पहला काम पैरेललोग्राम प्रूफ करो। स्क्वायर बनाना हो, रोम्बस बनाना हो, रेक्टेंगल बनाना हो, पहला काम पैरेललोग्राम बना दो भाई। पैरेललोग्राम बनाने के बाद दूसरा काम आपका होगा
ईच एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दो। ईच एंगल को क्या प्रूफ कर दो? 90 डिग्री प्रूफ कर दो। अब एक बात और बता रहा हूं बच्चों, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर आपने किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिया ना, तो सबके सब एंगल यानी सारे के सारे जो एंगल हैं वो 90 डिग्री हो जाते हैं। क्यों होते हैं ये आप इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। बार बार बता करके मैं टाइम ज्यादा लग जाएगा फिर इस वीडियो में, इसीलिए आपको एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, बाकी सारे के सारे एंगल 90 डिग्री अपने आप हो जाएंगे। उसके बाद अगला काम हमारा होगा कि ऑल साइड्स को बराबर प्रूफ कर दो भाई। ऑल साइड्स को बराबर प्रूफ कर दो, ऑल साइड इक्वल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जब भी आपको स्क्वायर प्रूफ करना हो तो ये तीन चीजें अपने को प्रूफ करने रहती है। लिख लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। स्क्वायर प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम, ईच एंगल 90 डिग्री। ईच एंगल 90 प्रूफ करने की जरूरत नहीं, पैरेललोग्राम बन गया है तो एक 90 हो गया तो बाकी सारे के सारे 90 हो जाएंगे। और ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे के सारे साइड को बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमारा अपन टारगेट करेंगे पैरेललोग्राम पर कि भैया पैरेललोग्राम कैसा होगा। तो देखिए, जो वो गिवन में दे रहा है उसी में ही आपको समझ में आएगा कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, ये तीन बातें वो मेरे को बोला था क्वेश्चन। पहली बात, डायगोनल बराबर है और डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। इस प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इफ डायगोनल of any quadrilateral bisect each other, then it is पैरेललोग्राम। यानी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है और ये बोल रहा है डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पहला काम खत्म, पहला काम फिनिश हो चुका है बच्चों। पहला काम था हमारा पैरेललोग्राम प्रूव करना, वो हमको दिख गया पैरेललोग्राम है। क्लियर है ये बात? अब दूसरी बात है, ईच एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दो। तो अब ये कैसे प्रूफ होगा? तो देखिए, ये भी हमने इससे पहले वाले वीडियोस में देखे थे। इसमें अगर आपको 90 डिग्री प्रूफ करना, तो देखिए मैं एंगल ए को अगर 90 डिग्री प्रूफ करना चाहता हूं, ध्यान से देखिए, एंगल ए 90 डिग्री। अगर एंगल ए को मेरे को 90 डिग्री प्रूफ करना है बच्चों, तो देखो एक चीज तो अपने को पता है यहां से कि एंगल ए और एंगल बी का जो सम है वो 180 डिग्री होने वाला है। क्यों होने वाला है? तो आपने अभी इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया। अगर पैरेललोग्राम प्रूफ किया तो AD को देखिए, AD दिख रहा होगा आपको। BC को देखिए, BC को देखिए, AD को देखिए, BC को देखिए, क्या दोनों पैरेलल दिख रहे हैं? अरे भाई, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो AD और BC पैरेलल हो गया। अगर AD और BC पैरेलल हो गया ना, तो ये जो एंगल A और एंगल B है वो कौन से एंगल बन जाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है। ये बात भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो A प्लस B बराबर 180 डिग्री। अब अगर मैं एनी हाउ A और B को बराबर प्रूफ कर दूं, मेरा काम अब क्या है? A और B को बराबर प्रूफ करना। तो कैसे बराबर होगा बच्चों? तो देखिए, हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसको मैं देखिए सेट कर रहा हूं। ये एक ट्राइंगल, ये पूरा ABD, ये पूरा ट्राइंगल को देखिए, ABD ट्राइंगल ABD को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। किसके? तो देखिए मैं फिर से सेट कर रहा हूं एक ट्राइंगल को बच्चों जिसका नाम है ABC। ये पूरे ट्राइंगल को देखिए ध्यान से, ये पूरा ट्राइंगल ABC, ये दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो एंगल A और एंगल B बराबर हो जाएगा। और बराबर हो गया तो AB का सम 180 डिग्री और दोनों बराबर, यानी A और B को 90 डिग्री होना पड़ेगा। 90 डिग्री होना पड़ेगा अगर दोनों बराबर है 180 के, तो सम दोनों का बराबर है 180 के।
तो चलिए हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। अगर मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़े सबसे पहला काम आप ट्राइंगल्स बनाइए। तो जो भी ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, देखिए मैं ट्राइंगल को राइट एंगल बना रहा हूँ बच्चों, राइट एंगल बना रहा हूँ, लेकिन मैं राइट एंगल मान नहीं रहा हूँ। मेरे को पता है कि अगर राइट एंगल प्रूव करना है तो राइट एंगल तो होगा ही, ठीक है। तो अपन राइट एंगल मान नहीं रहे हैं, बस बना रहे हैं। तो ठीक है, बना लेते हैं। चलिए ये मैंने बना लिया 2 राइट एंगल, इसका नामकरण भी कर देते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं एंगल ए नाम दूंगा तो यहां पर मेरे को बी नाम देना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी को मैं करस्पॉन्डिंग मानूंगा। अरे भाई ए और बी को आप करस्पॉन्डिंग नहीं मानेंगे तो दोनों कैसे बराबर होंगे भाई? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और होने के बाद हमारा मेन पर्पस तो ए और बी को बराबर प्रूफ करना है, तो दोनों को अपने को एज अ करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रीट करना पड़ेगा। तो मैंने ए और बी को करस्पॉन्डिंग बोला। ए, अब देखिए ए और बी, ए बी ये दोनों ट्राइंगल में ए बी साइड है बच्चों, तो यहां पर मैंने ए बी लिखा तो मैं यहां पर बी ए लिख रहा हूं। ये हो गया काम। अब हमारा ए बी हो गया है इस ट्राइंगल का, तो क्या बच गया है? डी बच गया है। देखिए ए बी हो गया है, क्या बच गया है? डी, तो मैं डी नाम दे देता हूं यहां पर। इसके बाद 1 मिनट रुकेंगे बच्चों, अब शायद आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, अब डी नाम दे दिया बच्चों, यहां पर ए बी नाम दे दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, तो मैंने सी नाम भी दे दिया। अब ए बी डी और ए बी सी हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए सिंपली सबसे पहले ए बी बराबर बी ए लिखो। क्यों? कॉमन है भाई, दोनों में है ये कॉमन। उसके बाद ए डी बराबर बी सी भी लिख दूंगा मैं। अब क्यों लिखूंगा ए डी बराबर बी सी? तो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम वो खुद दे दिया था, ए सी और बी डी को बराबर बोला है, डायगोनल बराबर है भाई। देख लीजिए क्वेश्चन में भाई, विश्वास ना हो तो ए सी और बी डी दोनों डायगोनल्स है भाई, दोनों बराबर है। तो कौन सा थ्योरम लगेगा? एस एस एस, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए ना यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते, पहले ए नाम दिया तो यहाँ पर बी नाम देंगे भाई, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग ए का कॉरस्पॉन्डिंग बी है। उसके बाद बी के बाद ए नाम देंगे, तो बी के बाद आप क्या नाम देंगे? ए नाम देंगे। उसके बाद डी के बाद क्या नाम देंगे? सी नाम देंगे। तो ये सी हो गया। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए और बी, एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर हो गए। और हमको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर था? 180 डिग्री के बराबर। तो देखिए एंगल ए प्लस, मैं बी के जगह पर भी ए लिखूंगा, और क्योंकि दोनों बराबर है ना भाई ए और बी, तो आप बी की जगह ए लिख सकते हैं। 2 एंगल ए बराबर 180 डिग्री। सो 2 यहां पर से 2 1 जा 2, 290 जा 180। सो एंगल ए कितना आ गया? देखिए 90 डिग्री के बराबर आ गया। अगर ए 90 डिग्री के बराबर आ गया तो यही तो हमको प्रूव करना था भाई। हमने अपना काम सक्सेसफुली कर दिया है। दूसरा काम हमारा कंप्लीट हो गया, ईच एंगल 90 डिग्री। अब अपन क्या करेंगे? ऑल साइड को बराबर प्रूफ करेंगे। तो ऑल साइड को बराबर प्रूफ करने के लिए क्या करें? तो चलिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा इसको साफ करता हूं और फिर हम लोग नया काम शुरू करेंगे। ओके, पहले मैं पूरा मिटा देता हूं। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल था जो कि स्क्वायर के जैसा दिख रहा था। इसमें 2 डायगोनल्स थे कुछ इस प्रकार से। ये दोनों हमने बना लिया है। उसके बाद इसका नाम हमने दिया था ए बी सी डी, और इसके डायगोनल थे जो ऊपर मिल रहे थे। क्वेश्चन में ये 90 डिग्री बोला है, ये भी 90 डिग्री बोला है। अब मैं क्या करूंगा? मैं इन 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। अब इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि आप ए बी और सी डी को, ये जो ए बी साइड है और ये जो बी सी साइड है, सॉरी बी सी साइड है, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ए बी और बी सी बराबर तो हो गया है, हमको तो चारों के चारों साइड बराबर करना है, तो हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी जो है वो तो खुद सी डी के बराबर है पहले से ही,
और BC जो है वो खुद AD के बराबर है पहले से ही, तो AB को अगर मैं BC के बराबर प्रूव कर दिया तो AB, BC और CD बराबर हो गए, और BC खुद किसके बराबर है? AD के। तो AB, BC, CD और AD चारों के चारों बराबर हो जाएंगे। यानी हमारा काम अब सिर्फ एक रह गया है कि हमको AB और BC को बराबर प्रूफ करना है। ओके, तो कर देते हैं। कैसे करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर करके अगेन। तो फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग तैयार करेंगे, और इस बार ये राइट एंगल है भाई, खुद बोला है वो क्वेश्चन में कि राइट एंगल बना रहे हैं, तो ये राइट एंगल है। तो हम अब इसे शान से बनाएंगे, और यहाँ दोनों में O नाम दूंगा क्योंकि O पर राइट एंगल बन रहे हैं। आप फिगर में देख सकते हैं दोनों O पर राइट एंगल बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने OA नाम दिया, तो यहाँ पर मैं नाम दूंगा OB नहीं OC। क्यों? क्योंकि OA और OC बराबर है। देखिए हमने शुरू में ही लिखा था, जो तो गिवन था। और अब ये हो गया है, O हो गया है, A हो गया है, O हो गया है, A हो गया है, क्या बच गया? B। तो यहाँ पर मैं B नाम दे दिया। इसमें देखिए इस ट्राइंगल में O हो गया है, C हो गया, क्या बच गया? B। तो यहाँ पर भी मैं B नाम दे दूंगा। अब देखिए इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, दोनों ट्राइंगल में देखिए एंगल AOB बराबर एंगल BOC, दोनों 90 डिग्री है भाई। ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, बोला है खुद क्वेश्चन में। ओके, दोनों 90 डिग्री हो चुके हैं। अगर दोनों 90 डिग्री हो चुके हैं तो उसके बाद और क्या होगा? तो OA OC के बराबर है, ये भी तो बोला था, गिवन था भैया ये, तो मैंने गिवन लिख दिया भाई। लीजिए, और OB तो दोनों में कॉमन दिख रहे हैं भाई, बिल्कुल। तो OB बराबर OB, देखिए बाई साइड एंगल साइड, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, पहले A नाम दिया है तो पहले आपको C देना है ना, COB, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो AB को देखिए, AB किसके बराबर हो गया? BC के। AB बराबर हो गया BC के। अब AB बराबर BC हो गया, तो AB यहां पर देखिए CD के बराबर था, AB CD के बराबर था, तो ये CD के बराबर हो गया। और BC को देखिए, BC किसके बराबर था? AD के, तो BC के बराबर हो गया AD के, यानी चारों साइड बराबर हो गए। तो जब भी स्क्वायर प्रूफ करना हो, क्या प्रूफ करेंगे? पैरेललोग्राम, ईच एंगल 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल, कहानी खत्म। मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।